नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर हम लेकर आए हैं वो ये, यदि आप अगर देरी से आने के पाबंद हैं या अपना काम समय से करने के पाबंद नहीं हैं, या आप अपने व्यवहार में थोड़ा लेजी हैं, या फिर आपको ढिलाई बरतने की आदत हो चुकी है लगातार सरकारी अधिकारी होते हुए, तो हम आपको बता दें कि अब ये आपके लिए सही नहीं है। अपनी कुर्सी की पेटियां कस लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसके तहत। अक्सर हमने देखा है कि गुरुग्राम के नगर निगम पर कई सवाल उठे हैं और अक्सर वो सवालों की कटहरी में खड़ा रहा है, जहां हम आपको बता दें कि नगर निगम हमेशा सफाई को लेकर ढिलाई बरतते हुए नजर आता है। लगातार नगर निगम पे कई आरोप लगे हैं, कई सवाल पूछे गए हैं कि आखिर सफाई ठीक से क्यों नहीं होती। इसी के तहत इस वक्त बताया जा रहा है कि एक अधिकारी पर 20,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 20,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। वजह बताई जा रही है ये कि 12A के अंदर एक व्यक्ति ने सफाई को लेकर शिकायत दी थी और लगातार वो शिकायत दे रहा था। अधिकारियों द्वारा पुष्टि की गई है कि हाँ, इसकी शिकायत सही है। उसके तहत वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया और जुर्माना लगाने के बाद इस तरह का बयान आता है कि उन्हें ढंग से सेवा के अधिकार आयोग की जानकारी नहीं थी कि अपना काम समय से ना करने पर उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी के तहत अब 30 दिन के अंदर अंदर सभी अधिकारियों को आदेश मिला है, जहां नगर निगम कमिश्नर को यह आदेश मिला है कि उनके तहत जितने भी अधिकारी काम करते हैं, अधिनियम काम करते हैं, उनको सेवा के अधिकार के तहत, आयोग के तहत परीक्षण दी जाए और उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करवाया जाए। जी हाँ, हमने अक्सर देखा है कि अपने काम पर ढिलाई बरतने वाला नगर निगम अब उस पे जुर्माने लगने शुरू हो गए हैं। दरअसल मामला ये है कि कल कैबिनेट मंत्री, जिन्हें 13 दिन हुए हैं कैबिनेट मंत्री बने, शहरी निकाय बने हुए, वो कल गुरुग्राम के नगर निगम सेक्टर 34 पहुंचते हैं और वहां अचानक से हड़कंप मच जाती है, क्योंकि समय पर काफी अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं थे। 9 बजे वो जब वहां पहुंचते हैं तो काफी कर्मचारी अपनी सेवा से नदारद मिलते हैं। इस पे उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर को। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके तहत इसके अंदर क्षेत्र के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक श्रीपाल मलिक के ऊपर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। बताया जा रहा है कि उनके अंदर 1600 सफाई कर्मचारी हैं, उसके बावजूद भी इलाके की सफाई नहीं हो पा रही थी, जिसके तहत उनपे ये जुर्माना लगाया गया। सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम के नगर निगम को यह आदेश दिया गया कि इसमें आप ऑनलाइन और या फिर वीसी के माध्यम से सबको जागरूक करिए और सबको अधिकार समझाइए उनके, और उनको उसके खिलाफ जागरूक करिए और अपना समय पे सेवा देने का अधिकार समझाइए कि अपनी सेवा का अधिकार समझे वो और लोगों की सेवा में तुरंत तत्पर खड़े मिले। इसके लिए उन्होंने 30 दिन का समय दिया है कि 30 दिन के अंदर ये सारी रिपोर्ट उन तक दे दी जाए। आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि सेवा अधिकार आयोग काम के प्रति ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा परिकल्पित सुशासन के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए आयोग लगन से काम कर रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा ऑटो अपील सिस्टम की क्रांति पहल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के भीतर सेवा नहीं देने वाले लाभार्थियों के संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी को अपील का अधिकार दिया जाता है। कार्य को सुचारू रूप से करवाना और सुरक्षित करने के लिए कभी कभी आयोग को लापरवाही या कार्य में देरी के मामले में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने के कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो देखा कि आपने कि ये थी इस वक्त की बड़ी खबर जो कि आ रही थी। अपने काम में ढिलाई को बरतने वाले जो ये अधिकारी हैं, अब उनको सतर्क होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो चुकी है, क्योंकि गुरुग्राम में अब इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई है। लगातार लोगों की समस्या, लगातार कई सवाल भी हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई को लेकर आए, और आए दिन ऐसी तस्वीरें हमने देखी गुरुग्राम के अनेक कोनों से आती है, जहां सफाई को लेकर काफी ज्यादा ढिलाई बरती जाती है। और वहीं सफाई कर्मचारी भी लगातार हमने देखा है कि धरना या विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की सारी कार्रवाइयों पर अब विराम लगने वाला है, इस तरह की सारी विवादों पर विराम लगने वाला है। और अब देखना यह है कि इस लगान के बाद और इस आयोग के बाद कितना ज्यादा गुरुग्राम में बदलाव आएगा नगर निगम के कार्य में और कितना नहीं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज। धन्यवाद।